ਵੀਡੀਓ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬੂ ਦੀ ਕਾਜ ਪਾ ਕੇ अच्छा अच्छा मेरे बॉस आओ जी आओ सब आओ जी बैठ जाए यार बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए बैठ जाए भाई सर इधर पीछे यार इधर नहीं उधर पाली साइड से तनवीर भाई उस साइड पे तनवीर साहब यार बैठ जाए यार हेलो बैठ जाए यार दोबारा पहले तो गड्डियां निकल जाए
सर सामने से हट जाए। भाई अपने यहीं पे थोड़ा फ्रंट पे प्लीज, थोड़ा सा पीछे हो जाए, पीछे हो जाए। इफ्तार करने के बाद दुआ मांगे जी। ये पीछे पट्टी है सर, आगे देखें सर। पीछे हो जाए मैं नीचे कर सर, थोड़ा सा यार भाई स्टिल के अंदर थोड़ा सा नीचे कर लो यार। अरे दूसरी बारी सबसे पहले मैं तमाम भाइयों का और चेयरमैन और आईजी पुलिस साहब का सबका मशकूर हूँ जो उन्होंने यहाँ पर आके ना आज इस महफिल में शिरकत की है ना, और सब लोगों को अहले पाकिस्तान को सबको मुबारकबाद देता हूँ कि आज अल्हम्दुलिल्लाह एक न खोल दिया गया है। और आइंदा इंशाल्लाह 2-3 माह में आप देखेंगे कि बाकी भी जो लाहौर का और मुल्तान लाहौर है अब्दुल हकीम वो भी इंशाल्लाह खुलने को जा रहा है, और उससे आगे 3-4 माह में इंशाल्लाह ये मुल्तान तक जो है ये इसकी कंप्लीशन हो जाएगी। और मैं सारी कौम को इस पर मुबारकबाद देता हूं। आप मुबारकबाद तो देते हैं, लेकिन उन लोगों का क्या कसूर है जो कंट्रैक्टर है यहाँ पे अरबों रुपया जो चाइना के कंट्रैक्टर आपने भर्ती किए वो लेके चले गए, फरार हो गए हैं, और टोबा टेक सिंह के जो सब कन्वर्टर थे वो अरबों रुपए से महरूम हो चुके हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? ये हमारा काम है, हम पैसे दिलवाएंगे, आप इस बात की फिक्र ना करें। कैसे दिलवाएंगे? क्या वो ये हुकूमत पाकिस्तान का काम है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे जिसका 1 अरब है उसे 10 लाख 20 लाख रुपए देने की ऑफर की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि इसकी अगर ऐसी बात है तो इंक्वायरी की जाएगी, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि उनके सब पैसे जो है वो हुकूमत पाकिस्तान कब तक वापस पैसे दिलवाए जाएंगे? इंशाल्लाह ना इसको 2-4 माह लगेंगे। ये बताइएगा कि के साथ कोई इंडस्ट्री जोन भी बनाई जाएगी ताकि इलाकों का जो फायदा हो मोटरवे का वो हासिल हो। लेकिन असल तो यही है, मोटरवेज का बनाने का मकसद यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल जोन बनाएं, और ये हम जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान वो उसकी निशानदेही कर रही है, और वो रकबा जो है वो जमीनें ली जा रही हैं, और इंशाल्लाह ये मकसद ही सारा यही है कि हम यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रियल स्टेट और ये बेरोजगारी को खत्म किया। मुल्तान सेक्शन जो है सर वो कब तक मुमकिन है? इंशाल्लाह अप्रैल से मई में खुल जाएगा। ये ट्रैफिक के लिए मुकम्मल बहाल कर दिया गया। ये आज से ये बहाल हो गया है ना, और हाँ जी हाँ, ये इसका पहले भी इफ्तिताह हो चुका है, साबका गवर्नमेंट ने भी इफ्तिताह किया, अब दूसरी बार इसका इफ्तिताह होने जा रहा है। उस वक्त ना इफ्तिताह था तो गाड़ियां तो नहीं चली थी, आज गाड़ियां चलेंगी। अच्छा, इसके अलावा गाड़ियां चलेंगे इंशाल्लाह। जाना के जो मुतासिर आप साथ ही चले हैं ना, इकट्ठे ही चलते हैं ना, शोर कोट है ना। चलो चलते हैं जी, वेलकम सर। एग्जैक्टली इसका फायदा तो साउथ पंजाब को ही है। ये M4 जो मुल्तान फैसलाबाद मोटरवे है 2009 में शुरू किया गया। बदकिस्मती से इसके 2 इंटरचेंज बन गए जिसमें 2 साल से ट्रैफिक चल रही थी, मुल्तान खानेवाल और फैसलाबाद गोजरा। ये गोजरा शोरकोट जिसका आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह इफ्तिताह किया, ये इंतहाई अहमियत का हामिल था, क्योंकि इसके साथ ही जितनी इस्लाह थे न सिर्फ उन्होंने यहाँ से ट्रैफिक के लिए आगे इस्तेमाल करना था, बल्कि पूरे साउथ पंजाब को इसने फीड करना है। इवन सिंध और बलोचिस्तान की ट्रैफिक भी इस पर चलेगी। तो इसमें हमारी हुकूमत की बड़ी काविश है। हमारे मिनिस्टर मुराद सईद साहब के साथ मैं 5 महीने से पूरी तरह टच था। पिछली असम्बली में भी मैं जब मेंबर था तो इस पर मैंने बहुत बात की, बहुत बार निशानदही की, लेकिन बदकिस्मती से उनकी प्रायोरिटी ये नहीं थी, क्योंकि इसका ताल्लुक साउथ पंजाब से था, और उन्होंने बाकी वो स्कीमें जिनका लाहौर या अपर पंजाब को फायदा होना था उनको पहले तरजीह बुनियादों पर बनाया, और M4 को उन्होंने डिले किया। अब इसका जो अगला सेक्शन है शोरकोट से खानेवाल,
वो भी इंशाल्लाह अगले 2-3 माह में बन जाएगा, तो फिर ये कंप्लीट मोटरवे हो जाएगा और अब्दुल हकीम के मकाम पर इवेंचुअली ये लाहौर कराची मोटरवे को भी कनेक्ट करेगा और उससे इस पूरे इलाके में खुशहाली और तरक्की के एक नए दौर का आगाज होगा। पुलिस में बताइए क्या ये पॉसिबल है कि सर ये मोटरवे पुलिस के लिए कितना फायदा होगा एक साथ में ये पॉसिबल है कि मुल्तान तक हो जाएगी इसका वो उसकी भर्ती का अमल जारी है। सर पिंडी बैठिया वाला जो एक उधर एक टोल प्लाजा है वो लोगों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, उधर तकलीफ होती है। मैं उर्दू इसलिए बोलती हूँ क्योंकि इससे फैसला कम होता है, पाकिस्तानी और चाइनीज लोगों के दरमियान प्यार पैदा होता है। मुझे एज अ फॉरेनर बहुत ज्यादा एहतराम मिला। शुक्रिया। खबरें बदल फिल्म कटनी पै जाती है। से मुलाकात हुई थी। मैंने उधर स्पीच की थी। हाँ आपने इधर आ जाओ ना। जरा खबर क्या खड़े ठीक है। मेहरबानी तेरी।